गाइज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि अगर आपको खड़े पैर पैसों की ज़रूरत पड़ जाए तो कहां से पैसों का इंतज़ाम होगा। राइट। सबसे पहले तो एक बात मान के चलते हैं कि हमारे जीवन में कई बार ऐसे कई पहलू आ जाते हैं, कई बार ऐसे सिचुएशंस आ जाती है, इमरजेंसी आती है, हमें पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है और हम बिना सोचे समझे, आपने भी सुना होगा कि कई लोग चाइनीज़ ऐप के थ्रू पैसा ले लेते हैं और उसके चुंगल में फंस जाते हैं और डबल का ट्रिपल पैसा उनको पे करना पड़ता है। और बिना सोचे समझे जब भी हम पैसा ले लेते हैं किसी से, अपनी इमरजेंसी से, पैसों की जो हमें ज़रूरत है उससे बाहर निकलने के लिए, तो उसका जो परिणाम होता है, जो उसका रिजल्ट होता है, बहुत ही गलत होता है। हमारे सभी पैसे, सभी हमारे खून पसीने की जो हमारी कमाई, खून पसीने की जो कमाई है वो सारी खराब हो जाती है। तो इसलिए कभी भी गलत डिसीजन लेने से पहले इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताऊंगा कि कैसे गलत डिसीजन लेने से आप बचोगे, और अगर आपको पैसों की एकदम सडनली इमरजेंसी आ जाती है या ज़रूरत पड़ जाती है तो किस तरीके से आप पैसे का जुगाड़ कर सकते हो। क्योंकि किसी भी गलत डिसीजन के साथ अपने खून पसीने की कमाई को आप बर्बाद कर देते हो। इसलिए इस वीडियो में हम जानेंगे कि इमरजेंसी के टाइम पर हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहली चीज़ कि हम लोग जानते हैं कि अगर हमारा समय ख़राब है तो हमें पैसों की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। और अगर सडनली पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है तो क्या होता है कि हम पर्सनल लोन की तरफ भागते हैं। हम सोचते हैं किसी से लोन मिल जाए, क्योंकि आज के टाइम में रिलेटिव्स और फ्रेंड्स वगैरह से पैसा मिलना बहुत ही कम हो गया है। क्योंकि उसके पीछे क्या रीजंस हैं वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, बट बहुत लोग कम हो गया है कि कोई किसी की हेल्प करता है। राइट। तो यहाँ पर एक सबसे अच्छा और एक इम्पॉर्टेंट जो एक बेस्ट पॉइंट है वो है पर्सनल लोन। आप पर्सनल लोन ले सकते हो किसी बैंक वगैरह से, किसी से भी, और उससे बाहर निकल सकते हो। बट इससे भी ज़्यादा बेटर ऑप्शन मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर देखो आपको पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है तो सबसे पहले आपके पास अगर किसी भी तरह का गोल्ड है तो आप गोल्ड लोन लेने की कोशिश करो। अब गोल्ड लोन लेने से बेनिफिट क्या होगा? देखो, गोल्ड लोन अगर आप लेते हो तो एज़ कंपेरेटिवली टू द पर्सनल लोन वो सस्ता होता है। उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो बहुत ही सस्ता होता है। ठीक है। तो आपका जो ब्याज में जो आप पैसा दोगे वो कम जाएगा आपका, और कोई फिक्स ईएमआई भी नहीं होती उसकी। आपके पास जितना पैसा आप अपने अकॉर्डिंगली उसको पे कर सकते हो। राइट। लेट सपोज आपने 50,000 का 1 लाख का गोल्ड लोन लिया और आपके पास इंटरेस्ट आपको पे करना है 1,000 रुपये का। अगर आप उसमें 2,000 रुपये एड ऑन करके आप पे करते रहोगे तो धीरे धीरे आपका जो कर्ज है वो भी कम होना स्टार्ट हो जाएगा, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम होना स्टार्ट हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट, अगर आपके पास कोई कार है तो जो उसकी इंश्योरेंस वैल्यू होती है उसके बेस पर भी आपको लोन ईजिली मिल जाता है, जल्दी मिल जाता है और कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिल जाता है। तो ये ऑप्शन भी आप ट्राई कर सकते हो। अपनी जो कार की वैल्यू है उसके अगेंस्ट में आप लोन ले सकते हो, और जो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो भी बहुत कम होता है। एंड द थर्ड पॉइंट इज पीपीएफ, फिक्स डिपॉजिट और एलआईसी के अगेंस्ट भी आप लोन ले सकते हो। इसके अंदर भी जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो कम होता है और जल्दी मिल जाता है पैसा। सबसे देखो मेन चीज़ क्या है कि किसी भी लोन को लेना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात क्या है कि आप किसी भी लोन के अगेंस्ट में जो आप उसका इंटरेस्ट पे करते हो वो उसको किस तरीके से आप मिनिमाइज कर सकते हो, किस तरीके से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर आपको पैसा मिल जाए और आपकी जो एक फाइनेंशियली जो आपकी प्रॉब्लम है उसको आप सॉर्ट आउट कर लो। क्योंकि ब्याज ज़्यादा देकर तो आप किसी से ही पैसा ले सकते हो। जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कम ब्याज पर पैसा कहाँ से मिलेगा, वही सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो मैंने आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताए हैं कि कम ब्याज पर आप कैसे पैसा ले सकते हो, और मैंने जो आपको अभी तीसरा पॉइंट बताया कि एलआईसी के अगेंस्ट आप किस तरीके से पैसा ले सकते हो, या आप आपका फिक्स डिपॉजिट है उसके अगेंस्ट में आप किस तरीके से आप पैसा ले सकते हो बैंक से। इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने 2 वीडियो बनाई हुई है। आप चाहो तो मेरे चैनल पर ये 2 वीडियो हैं, उन पर भी जाकर आप क्लिक कर सकते हो, और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मैं लिंक शेयर कर देता हूँ उन दोनों वीडियो के, जिसमें आप देख सकते हो कि अगर आपके पास कोई एलआईसी है, आपके पास कोई एलआईसी है, या आपके पास कोई फिक्स डिपॉजिट है, एफडी है, तो उसके अगेंस्ट में आप कैसे पैसा ले सकते हो बिना फिक्स डिपॉजिट को ब्रेक किए, बिना एलआईसी को सरेंडर किए। आपकी एलआईसी भी कंप्लीट चलती रहेगी, आपका फिक्स डिपॉजिट भी चलता रहेगा, आपको पैसा भी मिल जाएगा और आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम होगा। तो मैं आपका लिंक जो है उसमें शेयर कर देता हूँ इन दोनों वीडियोस को, आप उस पर आकर क्लिक कर सकते हो। राइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में।